नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 1 से लेकर 10 तक के सवाल कंप्लीट करा दिए थे। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पिछला पार्ट देखे, उसके बाद जाकर आप क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट करें। देखिए, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करें तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितने इकाई काम संपन्न करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको फॉर्मेट लिखवाए थे 5-6। तो उसमें मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए लिखवाया था, भाई M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पुराना पार्ट नहीं देखा है तो पहले पुराना पार्ट देख ले, क्योंकि उस फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया है। क्योंकि सवाल नंबर 11 से हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक के सवाल आपके हो गए होंगे, उनका रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो आपको सवाल जब भी समझ में आएंगे जब आप 1 से लेकर 10 तक के सवाल आप देख लेंगे। अब देखिए, वो आपसे क्या कह रहा है, N मैं आपको बताऊं, इसमें M फॉर आदमी मैन, D फॉर दिन, H फॉर आवर घंटे, W फॉर क्या होता है, जो आपका MDH से अलग हटकर जो भी कुछ दिया वो सभी आपका क्या है, W। इसका मतलब देखो, P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य करते हैं, P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करते हैं। तो आपका W क्या हो गया, P, क्योंकि जो P इकाई है ना तो वो आपका आदमी है, न ही वो आपके दिन है और न ही वो आपका घंटा है। तो वो कह रहा है इसी प्रकार N आदमी N दिन कार्य करके N आदमी N दिन में N घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेगा। वो पूछ रहा है कितने इकाई कार्य संपन्न करेगा। आपसे ये वाली यूनिट निकालनी है। अगर P से P कैंसिल कर दूं तो ये राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपका इकाई बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, N क्यू अपॉन P स्क्वायर। आपका जो भी आंसर होगा N क्यू प्लस P स्क्वायर, N क्यू प्लस P स्क्वायर, N क्यू प्लस P स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया, D। आपका आंसर कितना आ गया, D। देखिए सवाल नंबर 12, A और B एक कार्य को 30 दिन में, B और C उसी कार्य को 20 दिन में, C और A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। आपका पहला ही सवाल है, आपका पहला ही सवाल है। देखो, A और B 72 दिन में, B और C 120 दिन में, A और C 90 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर आपने नहीं करे हैं पिछले सवाल तो आप पिछले सवाल को करिए, तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। क्योंकि आज के दिन का सवाल है तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए ये नया सवाल है, और जिस किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो देखी है तो उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन। उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन। B और C कितना है, B और C कितना है 20, और C और A कितने हैं 15। आपको क्या लेना होता है, इनका एलसीएम। आपको दो चीज चाहिए, एक तो कंप्लीट काम और जिससे भी काम करवा रहा है उनकी इफिशियंसी एक दिन की। तो इनका एलसीएम मैंने आपको बताया था, बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए और बड़े वाली संख्या के टेबल पढ़िए, और अब बची हुई संख्या उसको क्या कर दें, कैंसिल आउट। 30 एकम 30, 15 तो कैंसिल आउट कर रहा है 30 को, लेकिन आपका 20 कैंसिल आउट नहीं कर रहा। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। आपका एलसीएम कितना आ गया, 60, क्योंकि 20 थी 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60। ए बी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट, बी सी का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट, सी ए का एक दिन का कार्य है 4 यूनिट। मुझे काम कितना कराना है, 60 यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं भैया इनको सबको जोड़ो तो आप मुझे कहोगे ए और ए 2A, बी और बी 2B, और सी और सी 2C। 2 कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी। आपको इसी तरीके से समझाए थे। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 7 और 2 9।
आपसे कहा जा भैया 2A 2B 2C है, मैं तो कह रहा हूं भैया मुझे 1A 1B और 1C के बारे में बता दो। तो आप मेरे से क्या कहोगे, 2 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.5। 2 का डिवाइड करोगे आप इससे कितना आएगा 4.5। मुझे ABC का एक दिन का कार्य कितना है 4.5, एक दिन का कार्य। काम कितना कराना है आपसे, कितना कराना है 7 यूनिट, कितने की स्पीड से 4.5 की स्पीड से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा। क्लियर। अब 5 से इसे डिवाइड करो, चलो 15 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। 15 तिया 45, ठीक है। अब 15 चौका 60, 0 कितना आ गया 13 तिया 39, 13 से ही 1/3 दिन, 13 से 1/3 दिन कितना आ गया आपका डी आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया डी। आप पुराने टाइप के सवाल को भी देखिए क्योंकि रिपीटेशन शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 13 पर बात करेंगे। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, सी और ए मिलकर उसे 2 घंटे में, सी और ए मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए आइए देखते हैं इसको सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, ए एक काम को 4 घंटे में, देखो ए काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, सी और ए मिलकर 2 घंटे में काम को कर सकते हैं। यहां पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी उस काम को 3 घंटे में, सी और ए मिलकर उस काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वो आपसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपका ये भी सवाल रिपीट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में, बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। सेम डिजिट है, बताओ भाई सेम डिजिट है या नहीं है। ए 4 घंटे है, बी और सी 3 है और ए सी 2 है। वहां भी बी आपसे पूछा है और यहां पर भी बी आपसे पूछा है। सेम डिजिट है, सेम सवाल है, रिपीटेशन है। जिस किसी ने भी अभी पुराना वीडियो नहीं देखा और इस सवाल को करना चाहता है 13वें नंबर का सवाल, तो आप पिछला 7वें नंबर का सवाल देख लीजिए। ए 4 घंटे में कर रहा है, यहां भी ए 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी 3 घंटे में कर रहा है, बी और सी 3 घंटे में कर रहा है, ए और सी 2 घंटे में कर रहा है, यहां भी ए और सी 2 घंटे में कर रहा है, यहां भी बी आपसे अकेले के बारे में बात कर रहा है और यहां भी आपसे बी अकेले के बारे में बात कर रहा है। 10 12 8 24, 10 12 8 24 इसके ऑप्शन भी सेम दिए हुए हैं। अब आपका ये सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, ये भी आपका सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो मुझे नहीं कराना ये सवाल, अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो पुरानी वीडियो देखिए, मैंने इसमें ये सॉल्व कराया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसे करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो आपका 14 नंबर का सवाल प्रैक्टिस सेट 2 में भी आया है, आपके 14 नंबर का सवाल प्रैक्टिस सेट 2 में भी आया है। तो इसीलिए आपको मैं बताता जा रहा हूं कि भाई कौन सा सवाल प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, कौन सा सवाल कहां आ रहा है, तो आप उस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए। ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, और ए और बी मिलकर उसी काम को, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई एक 12 दिन में कर रहा है, उसके साथ बी और काम करने को आ गया, इसका मतलब काम तो जल्दी हो जाएगा। सही बात है, टोटल काम निकालेंगे तो कितना हो गया 24। 24 क्या हो गया इसका एलसीएम। ए के अकेले का 1 दिन 2 यूनिट, ए के अकेले का 1 दिन का काम 2 यूनिट, बी ए और बी के 1 दिन का काम 8 या 24 3 यूनिट। मतलब ए 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अरे अच्छा ये चीज बताइए, इसमें से ए की तो 2 यूनिट होगी तो बी की कितनी बचेंगी 1। आप क्या करिए इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बी, और जब इधर से आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। आपसे बी से काम कराना है 1 की यूनिट से, तो कितने दिन लगेंगे भाई 24 में उसकी इफिशियंसी का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 दिन, कितना आ गया 24 दिन। समझ पा रहे हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। सवाल नंबर 15, ए और बी मिलकर
किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये सवाल भी आपका रिपीट है, आज के दिन का ही रिपीट है। जो पहला सवाल मैंने आज को कराया 11 नंबर का सेम सवाल है। वह फर्क क्या है, बी अकेले की बात कर रहा है। तो आपको मैं याद दिलाता हूं पुरानी वीडियो, कल की वीडियो में देखिए, ए और बी 10, बी और सी 15, सी और ए 20 दिन में, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम सवाल है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। देखो यहां पर भी आपका कितना है, 12, 15 और 20 आप कर लेंगे ना। यहां पर 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12, 15, 20। यहां पर कितना दिया हुआ है, 10, 15, 20। कोई भी फर्क नहीं है, सेम सवाल है। अब देखिए एक सवाल और ऐसा दिया हुआ है आपसे, ए और बी 12, बी और सी 8, सी और ए 6, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर भी बी पूछा, बस आपका डिजिट चेंज है, सवाल करने में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है, टाइप 1 सबसे पहले टाइप 1 देखे, क्योंकि मैंने टाइप 1 में बड़ी मेहनत से, बहुत आराम से इन सवालों को सिखाया। अगर आज भी मैं कल वाली वीडियो के सवाल रिपीट करूंगा आपको, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो जब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन वीडियो को सिखा चुका हूं, अब क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियो ओपन कर लीजिए, और उन सवालों को सीखने के बाद इन सवालों को आप अपने आप करिए और प्रैक्टिस करिए कि आप सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो आप सवाल सीख गए, अगर नहीं कर पा रहे तो आप ये मान के चलिए अभी भी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए सवाल नंबर 16 पे आएंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर, अभी कराया था ना मैंने, अभी कराया था, जो कि मैंने आपके लिए क्या बोला था, इंपोर्टेंट बोला था। एक बार और देख लीजिए इस सवाल को, फिर इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे आपको करने के लिए देंगे, क्योंकि एक ही सवाल कराया है तो एक सवाल और करा देता हूं कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर रहा है। जैसी बात है, ज्यादा दिन लेगा, बी अकेला पूछा है। आप क्या करिए, इसका टोटल काम निकालिए, कितना आ गया, 8 पंजे 40। एक दिन का काम कितना आया, 8 यूनिट। यहाँ पर ए का एक दिन का काम कितना आया, 5 यूनिट। बताओ भाई, सही बात है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ बी तो बचेगा, भाई बी तो पूछेगा, तो यहाँ पर माइनस करा तो कितना आ गया, 3 यूनिट। तो आपसे 40 काम कराना है, कितने की स्पीड से, 3। देखो आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 सही, 1/3 क्लियर, 13 से 1/3, 13 से 1/3। आंसर पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर आए। सवाल नंबर 17 पे बात करेंगे। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तीन जने आपकी बार, ए बी सी। ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो सवाल तो आपका सेम 16 वाला ही है, लेकिन अब की बार वहां पर सी इंक्लूड हो गया है, तो इसे भी करके आपको दिखाता हूं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 पे देखिए, ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में कर रहे हैं, क्लियर। ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है सी आपको जब भी मिलेगा जब इसमें से घटाओगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाओगे तभी तो सी मिलेगा। इसका मतलब पुराना वाला सवाल रिपीट हो गया, नहीं हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 5 या 15, मतलब 15 और 1 0 आपका ये वाला आ गया, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 150। अच्छा एक दिन का काम कितना है ए बी सी का, 30 पंजे 150, 5 मिनट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 या 15, 3 यूनिट। अगर इसमें से मैंने जैसे माइनस करा तो आप ये सब कैंसिल आउट करोगे, बचेगा क्या, सी। इधर से माइनस करा तो कितना बचेगा, 2। सी के एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। काम कितना कराना है, 150। कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से। कितना आ गया, 75 मिनट। कितना आ गया, 75 मिनट। बात आ रही है ना आपको समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सवाल आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वह भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। 18वें नंबर का सवाल, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 से ही 4/7
7 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर मैं आपसे कहूं सवाल आपका रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है, 100% रिपीट है। मैंने आपको छोड़ा भी था। अगर फिर भी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इस सवाल के माध्यम से उन सवाल को समझिए। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं नहीं देख रहा और इस वीडियो से ही सीखना चाहता हूं, तो आपको मैं 18वें नंबर का सवाल बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने पुराने वाले सवाल जो कि 12, 13, 14, 15वें नंबर में आए थे, उन सवाल को कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए 18वें नंबर का सवाल आपके लिए हेल्प करेगा। और इस सवाल को बता क्यों रहा हूं, आप इसे समझिए, क्योंकि यहां पर अपॉन में दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर सी और ए का काम अपॉन में दिया हुआ है, इसीलिए बताना पड़ रहा है, ताकि ये अपॉन का केस भी आप समझ जाएं। अदरवाइज मैं इसे छोड़ देता। अगली बार जब भी इस टाइप के अपॉन में भी आएंगे तो मैं आपके लिए घर से करने के लिए दूंगा, क्योंकि हमारे पास वर्डन ज्यादा है सवालों का। 280 के करीबन सवाल है इसमें, तो आपको स्पीड से काम करना ही पड़ेगा। और पेपर भी आपका नजदीक है। देखिए, आइए देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ए अभी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को देखो कितना 8 सही 4/7। तो मैं इसे कह सकता हूं 8 सत्ते 56, 56 और 4 60/7 ना गए 60/7। क्लियर? ये तो हुआ। अब देखिए यहां से बात आती क्या है। अब मुझे जो एलसीएम लेना ना, इन 3 का लेना है, जहां से मैं एरो बना रहा हूं इसका 60 लेना। 7 इस 7 से कोई मतलब नहीं, वो इस 60 का लेना। मुझे एलसीएम कितना लेना है? 8, 24 और 60 का। अब टेबल पढ़ने की बात आएगी 60 की। 60 एकम 60, 24 डिवाइड नहीं कर रहा ना 8 कर रहा। बताओ कर रहा है। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 24 पंजे 120 और आपके 120 को 8 भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 15 8 120, 15 8 120 मतलब 8 का डिवाइड करो 120 में तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। बात आ रही है ना समझ में किस तरीके से करना है? इस 7 से मतलब नहीं अभी, आप सिंपल उसी तरीके से करिए। इसका 1 दिन का काम निकालिए, इसी तरीके से तो निकालते थे 15। इसका 1 दिन का काम निकालिए, बताओ 24 पंजे 120। अब जब यहां बात आएगी, देखिए इस वाली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 60 का भाग लगाइए 120 में, कितने टाइम्स किया? 2 बार। और उस 2 का इस 7 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। उस 7 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। मतलब 60 का भाग लगाइए 2 बार, 2 बार गया, और इस 7 का क्या कर दीजिए? इसमें मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 40। बात आ रही है समझ में? नहीं बात आ रही है? मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसका भाग लगाया यहां पे आ गया, इसका भाग लगाया यहां आ गया, इस 60 का भाग लगाया 120 में 2 बार गया, और इस 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर इस 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी बार गया उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहां पर। क्लियर? इसका मतलब सी और ए का 1 दिन का काम कितना है? 14। अब मैं इसको आपको कुछ भी नहीं, जिस तरीके से सिखाया बस सेम उसी तरीके से करते जाइए, सबको ऐड कर दीजिए। अब तो आप इस टाइप के सवाल सीख गए होंगे, क्योंकि 8-9 सवाल ऐसे हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अब आप सीख गए होंगे, तो कोई परेशानी आएगी नहीं। 30, 15 और 5 20, 20 और 14 कितने हो गए? 34। 1 दिन का काम निकालेंगे, ए बी सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 17। मुझे काम किससे कराना है? मुझे देखिए काम किससे कराना है? सी से। जब सी से काम कराना है, सी से काम कराना है, तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ए और बी की यूनिट जो 1 दिन की है कितनी है? 15। इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे सी की यूनिट निकालने के लिए टोटल कितना है? 17। 17 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए और बी की यूनिट। ए और बी की कितनी आपकी? 15। कितनी दी हुई है? 15। ए और बी की यूनिट कितनी दी हुई है? 15। इस वाले की बात हो रही है, क्योंकि 1 दिन सही हमें मतलब है। तो कितना आ गया सी का? सी की यूनिट कितनी आ गई? 2। इसका मतलब सी आपका 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। काम कितना कराना है भैया? 120। अगर अकेला करवाओगे तो 120 यूनिट काम कराओगे। कितने से? 2 यूनिट से। तो कितना समय लगेगा? 60। कितना लगेगा? 60। कितने दिन लगेंगे भैया? 60 दिन। कितने दिन लगेंगे? 60। क्लियर? आई होप आप सवाल समझ पा रहे हैं। और
अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार स्पीड से बात कर रहे हैं सर हमारे, तो आप एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा रोकिए, पॉज करिए, उसके बाद में आराम आराम से वीडियो को देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप स्पीड थोड़ी स्लो भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आराम से आपको उसमें समझाऊंगा। आप स्पीड, वीडियो की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सवाल आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि हम डेली एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और किसी भी दिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया या आपने चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आप जब भी वीडियो आए तो आपके पास का नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। सवाल नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कह रहा है कि भाई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अन्नू एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अन्नू एक लड़की है, मतलब एक ही है। आदमी कह सकते हैं कि एक है, कह सकते हैं कि औरत एक है, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है और 18 दिन में एक किताब तैयार कर देती है। ये तो मतलब हुआ। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अन्नू प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेगी? क्या आपका सवाल, आज आपको मैंने एक फॉर्मेट समझाया था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल टू, आज आपकी क्लास में एक सवाल हो गया ना इस पर, पहला ही सवाल था आज की वीडियो का। क्या इस पर सवाल नहीं है? तो अन्नू एक M इजिकल टू 1, अन्नू क्योंकि औरत है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बात तो एक कितने दिन में तैयार कर रही है? 12 दिन। कितने दिन में तैयार कर रही है भाई? 19वां सवाल, कितने दिन में? 18 दिन में। और क्या घंटे कार्य कर रही है? 8 घंटे, है ना। 18 दिन में तैयार कर रही है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक किताब। एक अन्नू 18 दिन में एक किताब तैयार कर रही है, क्या घंटे प्रतिदिन कार्य करके? 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। वही कह रहा है कि भाई पूछ क्या रहा है, एक अन्नू वही कार्य, मतलब एक ही किताब 12 दिनों में पूरा करना है, तो अन्नू को कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? मतलब एच पूछा है, 12 दिन में खत्म करना है, एक ही किताब बनानी है उसे, और कितने घंटे में रेडी होगा, आपसे एच पूछा है। बात आई समझ में? एक बार और समझ लीजिए। अन्नू डी की जगह 18 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है, एक किताब तैयार करती है, ठीक है। वही अन्नू 12 दिन में कितने घंटे कार्य करे जिससे कि वही किताब रेडी हो जाए? क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 छिंग 18, और यहां पर कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगी, तब जाकर वो किताब आपकी रेडी होगी। क्लियर? कितना आ गया आपका? 12 घंटे। समझ रहे होंगे आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सवाल नंबर 20 पर आएंगे। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में, ए कितने दिन में करेगा? सेम रिपीट सवाल है, आज की क्लास में भी मैंने आपको कराए हैं और पार्ट 1 में भी मैंने आपको कराए हैं। तो इस टाइप के कम से कम 8-9 सवाल हो गए हैं। 20 में से ही 8-9 सवाल आपके इसी टाइप के आ गए, तो मुझे लग रहा है कि आप इन सवालों को, अब आपकी आदत पड़ गई है, आप इस सवाल को कर लेंगे। सवाल नंबर 21 पर बात करेंगे। ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी और सी मिलकर 10 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में, ए बी सी एक साथ कितना काम करेंगे? सेम ऊपर वाला रिपीट सवाल है। मुझे नहीं लगता इन सवाल को आपको कराने की मुझे जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को शुरू से कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी मेरे से कहोगे सर आप इसे छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि इस सवाल को हम खुद करेंगे। क्लियर? आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। सवाल नंबर 22 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 22 पर बात करेंगे। बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल भी आपका उस टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। इस सवाल को मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए आपसे बोला क्या गया है, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में,
बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है। और सी और ए किसी काम को 8 दिन में। तीनों मिलकर, मतलब तीनों मिल चुके हैं अब, ए बी सी 6 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है ए और बी। अब यहां से आपको 2 चीज चाहिए, ए और बी के 1 दिन की कार्य करने की क्षमता। ए और बी से पूछा तो ए और बी की 1 दिन की कार्य की क्षमता और टोटल काम। अगर आपको ये पता चल जाए तो मुझे नहीं लग रहा सवाल में कुछ रह जाएगा। आप क्या लोगे इसका एलसीएम? 12 की टेबल पढ़ो जिससे 8 और 6 डिवाइड हो जाए। 12 एकम 12 कैंसिल आउट नहीं हो रहा 8 से। 12 दूनी 24, 24 12 से डिवाइड है, 8 24, 6 24। यहां से बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं भैया 1 दिन का काम बता दो, तो आप मुझे कहोगे भैया 12 दूनी 24, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं तीनों का 1 दिन का काम 4 यूनिट, अगर बी और सी इसमें से घटा दूंगा, इस तीनों की 1 दिन के कार्य करने से, अगर बी और सी की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता को घटा दूं तो मुझे ए की यूनिट मिलेगी। ए की यूनिट कैसे मिलेगी? जब 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? बी और सी की। तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। क्लियर? ए की क्षमता कितनी हो गई? 2 यूनिट। कितनी हो गई? 2 यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं भाई बी की भी बता दो, बी की कब पता चलेगी? जब आपको ए और सी की माइनस करनी पड़ेगी। ए और सी की कितनी है? 3 यूनिट। तो बी की कितनी हो गई? 4 माइनस 3 बराबर 8। बात आई समझ में? मैंने आपसे क्या बताया एक बार और समझिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे ए और बी की इफिशियंसी चाहिए 1 दिन की। ए और बी की जब भी मिलेगी जब आप इन तीनों में से बी और सी की घटा देंगे। बी और सी की मतलब 4 में से क्या घटा देंगे? 2। तो आपको किसकी मिल गई इफिशियंसी? ए की। अब बी की चाहिए, बी की निकालने के लिए ए और सी की घटा दीजिए। ए और सी की कितनी है 1 दिन की कार्य करने की क्षमता? 3 यूनिट। मतलब 4 में से 3 गए तो कितने बचे आपके? 1। और दोनों की कितनी हो गई? दोनों की कितनी हो गई भाई? 2 + 1 बराबर 3। 2 + 1 बराबर 3। ए और बी के 1 दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 3। काम कितना कराना है आपको? कितना कराना है? 24। काम कितना कराना है? 24। कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। तो कितना टाइम लगेगा? 8 दिन। कितने लगेंगे? 8 दिन। बात आई समझ में? समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूं? कभी तो हाँ कह दिया करो। और हाँ कहोगे कैसे? कमेंट के माध्यम से ही कह दिया करो भाई मेरे। कमेंट के माध्यम से ही कह दिया करो कि सर आ रही है सवाल समझ में हमारे। आप भी बेजान हो सबके सब। सवाल नंबर 23। ए बी सी एक काम को अकेले 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करना शुरू करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आपका बेसिक सवाल है। हम जब भी क्लास में ऑफलाइन क्लास शुरू करते हैं, जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं, तो आपको इस टाइप का तीसरा सवाल हमारे दिन का होता है। मतलब यह वाला सवाल आपका ऑफलाइन क्लासेज में तीसरा सवाल होता है। मतलब शुरुआत हम इन्हीं सवालों से करते हैं जो कि आपका 23वें नंबर का सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए बी और सी अकेले काम कर रहे हैं 10, 12, 15 दिन में। 10, 12, 15 दिन में। वो कह रहा है तीनों से 7 काम कराएंगे तो कितने टाइम लगेगा? जैसे होता है कम ही समय लगेगा, 10 से कम ही समय लगेगा। जरा देखते हैं। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम 15 चौका 60। अब एलसीएम लेना आप बहुत अच्छी तरह सीख गए हो। 23 सवाल मैंने एलसीएम ले लेके ही कराए हैं आपको, अच्छी तरीके से सीख गए। देखिए आप एक बार और समझ लीजिए, टाइम एंड वर्क का सवाल मैं आपको हर टाइप से कराऊंगा। अभी शुरुआत चल रही है आपकी, तो आप ये समझिए कि आपको मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूं, जो नॉर्मली हर टीचर भी कराता है। तो आपको मैं उसी तरीके जैसे जैसे हम सवाल को आगे बढ़ेंगे, जब हम 125, 150, 200 सवाल के आसपास पहुंच जाएंगे, मतलब 100+ में जब हम बात करेंगे, इन सवालों को मैं आपको ओरल भी करके दिखाऊंगा। मैं आपको परसेंटेज से करके दिखाऊंगा इन सवालों को। किस तरीके से ऑप्शन से भी खेला जाता है, किस तरीके से मैं इन सवालों को ऑप्शन से भी बता सकता हूं आपको, क्योंकि आपकी बेसिक पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से सवाल। अरे आपको मैं ऑप्शन से बता दूंगा, आपको ये आता नहीं है तो क्या फायदा भाई सीखने का? आप वो भूल जाओगे। कम से कम सवाल आप कर तो दो, पेपर में कर तो दो। इस तरीके से सीख लीजिए। आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा और इन सवालों को परसेंटेज से भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। बस आप बने रहिए। 10 का भाग लगाया 6, 5, 4, तीनों मिलकर काम करा रहे हैं
15 कितना काम करा रहे हैं 60 यूनिट, कितने की स्पीड से 15 से कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, 23 का आंसर कितना आ गया 4 दिन। 4 दिन आप अपने आप करेंगे अब इस टाइप के सवालों को। यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप इस फॉर्मेट को भी भूलिए मत। M1D1 बराबर M2D2 साथ के साथ चल रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस टाइप के मैंने 5 फॉर्मेट लिखवाए हैं, पांचों के पांचों आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। आपके टाइप 1 में 5 फॉर्मेट लिखवा दिए मैंने, तो आप समझिए कि सवाल का मतलब क्या है। आपसे सवालों की लैंग्वेज को पकड़िए। आप 10 आदमी कितने दिन में 12 दिन में, आपसे पूछ रहा 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, सीधी सी बात है। 12 से 12 कट गया, 10 दिन में ही करेंगे। कितने दिन में करेंगे 10 दिन में ही करेंगे। आंसर कितना आ गया 10 दिन। आंसर कितना आ गया 10। सवाल नंबर 25, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा करता है, सी की सहायता से मिलकर उसे 1 दिन में कर लिया जाता है, तो बताइए भाई सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक सवाल है, आपको सीखना चाहिए ऐसे सवाल किस तरीके से करते हैं। ए किसी काम को 2 दिन में, बी 3 दिन में, सी की सहायता से, इसका मतलब है कि सी की सहायता से मतलब तीनों साथ काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। ए बी सी क्या दिन में खत्म कर रहे हैं 1 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने, देखो सी की सहायता से उन्होंने बोल दिया है, इसका मतलब दोनों की बात हो रही है, ए और बी। तो कितने दिन में 1 दिन में। आपसे पूछ रहा है कि भैया अगर वही कार्य सी अकेला करता तो कितने दिन में करेगा। आप मुझे बताइए टोटल एलसीएम कितना आ गया 6, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 6। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2, सी ए बी सी का 1 दिन का काम 6, मतलब ए बी सी 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 6 यूनिट काम करना तो 1 दिन में खत्म कर दिया। मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए। मैंने आपको बहुत समझाया कि सी की इफिशियंसी जब भी मिलेगी जब ए और बी की पता हो, और ए और बी की मुझे पता है तीनों दो। इसका मतलब मुझे ए और बी का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा ना, बचेगा सी। अब इन दोनों में से जोड़ के क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 5, 6 में से माइनस हुआ तो कितना बचा 1, कितना बचा 1 यूनिट। मुझे 6 यूनिट काम कराना है ए की इफिशियंसी से, इसका मतलब 6 दिन में काम खत्म करेंगे सी, 6 दिन में काम खत्म करेंगे। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा और अपने आप कर भी लेंगे, कोई कठिन नहीं है। टाइम मेल पर देखिए, मैं आपसे बहुत बार कहा है, नंबर सिस्टम में भी कहा है, हमेशा मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी मैथ आएगी और उतनी ही बढ़िया आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मैथ नहीं समझ सकते। चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो कहीं भी, चाहे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, अगर आप स्वयं सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप मैथ नहीं सीख सकते, क्योंकि अभ्यास ही मैथ सिखा सकती है और कोई भी आपको मैथ नहीं सिखा सकता। जितने सवाल आप खुद करोगे उतनी ही जल्दी आप मैथ सीखोगे। इसीलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। और फिर एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ आपके लिए डेली हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जिसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए तो आई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वो भी जब आएगा जब आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे। क्लियर। 26वें नंबर के सवाल को देखेंगे। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 30 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य आदमी और लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। मतलब अगली बार आप कितने व्यक्ति हो गए 36। आप समझ गए ना, ये M1D1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं। 30 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 6 आदमी और आगे, मतलब आप हो गए 36, तो वो कितने दिन में करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट लिखा M1D1 बराबर M2D2। 18 दूनी 36, कितने आगे 15 बार, कितने आगे 15। इतना टाइम लगना चाहिए पेपर में, लीनियर मेथड। कितना 15, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। 26वें सवाल का आंसर कितना आ गया 15। अब देखिए 27वें सवाल पर बढ़ेंगे। ए बी सी एक कार्य को 12, 24, 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे। आज के दिन का सवाल है आपका ये 23वें नंबर का सवाल। 23वें नंबर का सवाल भी सेम यही था।
ए बी सी 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने बहुत आसानी से समझाया भी था, मैंने आपको बताया भी था भाई बेसिक लेवल का सवाल है। सेम सवाल आपका है कि आप 27वें नंबर के सवाल को आप कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर वही आए जो ऑप्शन में दिया हुआ है। बताइए, छोड़ दूं इसके लिए सवाल को, आपको कर लेंगे ना? वेरी गुड। 28वें नंबर के सवाल की बात करेंगे। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं तथा अनुसार वही कार्य है 27 लड़के कितने दिन में। सेम सवाल, M1D1 बराबर M2D2। मुझे नहीं बताना ना ये सवाल, आपको बताओ, मुझे नहीं बताना ना। अरे भाई 18 इंटू 24 बराबर 27 इंटू डी, अपने आप कर लीजिए। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले कराया है। अरे भैया आप ऐसे क्यों देख रहे हो, कर लेना ना। ठीक, सवाल नंबर 29। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में, सी अकेला। मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। आप समझदार हो, मैं कितनी बार कहूं इस टाइप के सवाल आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। आप खुद कह दिया करो सर ऐसे टाइप के सवाल छोड़ दिया करिए। अब कहोगे कैसे, यही सोच रहे हो ना? तो भैया कमेंट करो ना, कमेंट करके कहो सर इस टाइप के सवाल आया करें तो आप छोड़ दिया करो। हद हो गई। एक्स व्यक्ति एक काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को वाई व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। भैया अभी M1D1 वाले सवाल चल रहे हैं ना, सेम सवाल है, आप करिए। एक्स आदमी एक्स दिन में कर सकते हैं, एक्स आदमी एक्स दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को, तो वही कार्य वाई व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अरे बताओ क्या परेशानी है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपन वाई, फॉर्मेट बन गया आपके लिए। एक्स स्क्वायर अपन वाई कहां है भाई, एक्स स्क्वायर अपन वाई, सी ऑप्शन आ गया। कितना आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया। सवाल नंबर 31। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 18 दिन में कर सकता है, वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना है। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। M1D1H1 बराबर M2D2H2, H निकालना है। एक सवाल कराया मैंने आपके लिए, बात आ रही है नहीं आ रही? एक सवाल मैंने आपको पूरा कराया है। कौन सा वाला, अन्नू वाला। अन्नू वाला याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया आपको। अन्नू वाला सवाल देख लीजिए आप। सवाल नंबर 32। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भैया अगर आपने टाइप 1 का पहला सवाल, वो भी एग्जाम्पल स्टार्टिंग जब करोगे ना, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो इसी सवाल के माध्यम से एग्जाम्पल दिया है, समझो। इसी सवाल के माध्यम से वहां मैंने 10 और 15 लिया एग्जाम्पल, यहां पर 6 और 12 है, तो कर दीजिए भाई मेरे। 6 12 12 2 1 3 12 3 4, कितना आंसर आ गया इसका, 4। आपको ये करने का जो तरीका बताया ना, ये मैंने आपको बताया इन एग्जाम, इस तरीके से करिए। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ए और बी कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आप समझदार हो कि 6 क्या है, 12 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है और 3 क्या है, सब आप जानते हो क्या लिखा हुआ है। आप समझ जाइए, पेपर आपकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए। क्लियर। सवाल नंबर 33 पर आगे बढ़ेंगे। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर सेम है, मैं नहीं बता रहा, अब करिएगा। सवाल नंबर 34। ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से ही 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी कार्य कितने दिन में करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सवाल को आप कर लीजिए इंपोर्टेंट। अगर नसीब अच्छा हुआ तो यही सवाल आपको पेपर में मिल जाएगा। अगर नसीब अच्छा हुआ तो यही सवाल आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो और टाइम एंड वर्क कर रहे हो, तो आप विश्वास मानिए इस सवाल को करने में आपको टाइम लग जाएगा 5 से 10 मिनट, और आप इसका आंसर पर नहीं जा पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल है इंपोर्टेंट, और अच्छी तरीके से समझिएगा, और सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चाहे टाइम लग जाए इस सवाल को कराने में, लेकिन सवाल को समझिए, क्योंकि पेपर में आना यही सवाल है, इसी टाइप के सवाल आने। अब देखिए, अगर इस टाइप के सवाल को मैंने आपको एक्स मान के कराता हूँ तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसे बेसिक मेथड से कराता हूँ तो बहुत टाइम जाएगा। इन सवालों को, सवाल की पहचान कर लीजिए। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम में पूरा करता है। अगर इस टाइप के सवाल आपसे कहता है 5 दिन कम में पूरा करता है, या 10 दिन कम में पूरा करता है,
एक बी की कंपैरिजन में 5 दिन कम समय लेता है या 20 दिन कम समय लेता है, तो ऐसे सवाल हम ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल हम किसकी सहायता से सॉल्व करते हैं? ऑप्शन की सहायता से। देखिए किस तरीके से करते हैं। आपसे पूछा क्या है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने मान लिया बी हमारा आंसर 15 आ रहा है, बी हमारा 15 आ रहा है। बात को समझना, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने मान लिया बी ने उस कार्य को कितने दिन में करा है, 15 दिन में। तो अब देखो सवाल के ऊपर, एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम समय लेता है, तो ए ने जो समय लिया होगा इससे 5 दिन कम समय लिया होगा, 10। अब मुझे निकालना क्या है, यदि दोनों मिलकर वही कार्य है 11 से 1/9, जो हमारा 11 से 1/9 दे देगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर मैं इस बात की बात करूंगा, एलसीएम कितना आ गया, 30 2 3 5, 30/5 कितना आया, 6 दिन। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 11 सही 1/9। इसका मतलब जो मैंने माना है 15, वो आपने क्या माना है, गलत माना है। इसका मतलब 15 तो नहीं है। मैंने ऑप्शन लिया 20, क्योंकि सेकंड 20 ही है, 20। अब यहां पे कितना आएगा, 10। सॉरी, मैंने ऑप्शन लिया 20, कितना लिया भाई, 20 ऑप्शन लिया किसका, बी का। ए का कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 5 दिन कम समय तो ले रहा है। एलसीएम पे जाऊंगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो देखिए 20 दिया 4 7, ये भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं है ना, ये भी आंसर नहीं है। मुझे तो 9 चाहिए, और 11 9 99 और 100/9 चाहिए। अब मैं तीसरे ऑप्शन को लेता हूं 25। अगर मैंने बी ले लिया 25, बात को समझ रहे हो ना, तो ए कितना आएगा, 20, एलसीएम कितना आएगा, 100। अब देखो 100 मिल गया ऊपर, इसका मतलब चांसेस बहुत हैं इसके आंसर आने के। 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 4 और 5 9। आपको यही तो आंसर चाहिए, बताओ भाई, यही तो आंसर चाहिए। 11 सही 1/9। अरे इसका भाग लगाएंगे, 11 नंबर 99 1/9, 11 सही 1/9 दिन। मैंने क्या लिया, सी ऑप्शन को आपको लिया, सी ऑप्शन 25, बी का कितना लिया 25, तो ए का कितना हो जाएगा, 5 दिन कम 20, दोनों का एलसीएम 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, एक दिन का कार्य है 9 यूनिट, 100 यूनिट काम कराना बटा 9। क्लियर, आप समझ गए होंगे इस सवाल को अच्छी तरीके से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सवाल नंबर 35 पर बात करेंगे। राम और श्याम मतलब ए और बी 12 दिन में, श्याम और हरि मतलब बी और सी 15 दिन में, हरि और राम मतलब सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपसे पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने मतलब इसको ए बोल दिया, श्याम को बी बोल दिया। क्लियर, मतलब श्याम हमारा बी था, हरि हमारा सी आ गया। ठीक, हरि हमारा सी है तो राम कितना आ गया, ए आ गया। आपसे पूछा राम कितने दिन में करेगा, मतलब ए की बात कर रहा है। बताइए क्या मैं आप पर विश्वास करूं? विश्वास क्या करूं, आप पुरानी वीडियो देख लीजिए ना। और आप अगर शुरू से देखते हुए आ रहे हो इस वीडियो को, तो बहुत सवाल ऐसे हो गए, तो आपको खुद करना चाहिए। आप मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो कि हर सवाल मैं ही कराऊंगा। अरे आप खुद करिए ना, परेशानी क्या आ रही है भाई। चिल्ला नहीं रहा मैं आपको। अगर आपको ये लगा है कि मैं आपको चिल्ला रहा हूं, तो चिल्ला नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब बताओ किन पर चिल्ला हूं यार। कैमरे में देख कर मैं आपको चिल्ला रहा हूं, तो आपको चिल्ला कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम यार कौन वीडियो देख रहा है। सवाल नंबर 36। कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो उसके दोगुने आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। अब बताओ, हद है यार। देखेंगे सवाल नंबर 36। देखो, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने मान लिया कुछ आदमी एम है, किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, M1 D1। क्लियर, और काम हमारा पूरा हो रहा है W मतलब 1 यूनिट। एक काम है, मैंने एक मान लिया। अब वो करा है उसके दोगुने आदमी मतलब 2M। क्लियर, दोगुने आदमी आधे काम को, काम कितना करना है मुझे, आधा काम करना है। आधा काम कितने दिन में करेंगे, डी आ सकता है। बात आई समझ में। एम आदमी किसी काम को 12 दिन में एक काम पूरा कर रहे हैं। दुगने आदमी मैंने ले लिए, आधा काम कराना है, कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, एम से तो एम काट दो, ठीक है, और इस वाले 2 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 = 4 × D। और कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन। सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। कितना आ गया? 3। सवाल नंबर 37 पर बात करेंगे। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करके प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? सेम अभी फॉर्मेट M1 D1 M2 D2 उसी वाले फॉर्मेट से करना है। देखिए आज की वीडियो हमने बात करें सवाल नंबर 37 तक, 10 मैंने पहले करा दिए थे। इसका मतलब आज हमने 27 सवाल सॉल्यूशन करें, 27 सवाल को डिस्कस करें। और अगर आपने मेरे 1 से लेकर 37 सवाल को देखे होंगे तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि 1 से लेकर जो 37 तक के सवालों पर जो वर्डन पड़ा है तो 2 या 3 टाइप के सवालों पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक तो M1 D1 वाला और A और B C और C और A मिलकर इस टाइप के सवालों पर ज्यादा बर्डन दिया गया। इसका मतलब ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सवालों को आप समझ जाइए अच्छी तरीके से किस तरीके से करने होते हैं। ये पूरा टाइप ही इसी बेस पर डिपेंड करेगा। अगली वीडियो में हम जब भी बात करेंगे ना, जैसे कि आज 27 करेंगे तो हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपको 30 भी करा दूं। तो जितने भी पुराने सवाल आएंगे वो सभी मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा और जितने भी नए सवाल आएंगे चाहे थोड़ा सा भी चेंज होगा वो भी आपको करके दिखाऊंगा। और जैसे सेम डिजिट का होगा या थोड़ा डिजिट चेंज हो रहा है लेकिन लैंग्वेज सेम है तो उनको मैं आपको करने के लिए दूंगा। आप समझ गए हो ना हमारे कराने का तरीका क्या होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करें सवाल नंबर 37 तक। आपने अगर अभी तक पुराना पार्ट नहीं देखे हैं, टाइप 1 नहीं देखा है तो आप टाइप 1 भी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नंबर सिस्टम और परसेंटेज हमने कंप्लीट करा दिए हैं तो आप परसेंटेज नंबर सिस्टम को भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने कंप्लीट कराए हैं। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।